किसने भेजा था तुम्हें इथे? हाँ, नाम दसो मैनू, किसने भेजा था तुम्हें इथे? ओए, परजाई जी कुछ पूछ रही है, नाम बताओ। समझ नहीं आ रहा, सच सच बताओ उन्हें। बताते, हम आपको सब कुछ सच सच बताते हैं। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं और जल्दी से पैसे कमाने के चक्कर में हम यहाँ फंसे और इसीलिए हम करनेल सिंह के जाल में फंस गए। करनेल सिंह एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो ज्यादातर जेल में ही बंद रहता है। उसने हमें 50,000 रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि ये काम करो। ओए, वो कैसा काम? उसने कहा था कि रविंद्र भवन में रहने वाले लोगों को वहां से डरा के भगा दो। और फिर हमारी एक औरत से बात कराई थी। और वो औरत हमें जिसको बोलती हम उसको वैसे ही वैसे डराते। औरत? कौन औरत? की नाम है उस औरत का? उस औरत को हम नहीं जानते, हमने उसे कभी नहीं देखा है जी। बस वो हमसे फोन पे बात किया करती थी। ठीक है, नंबर दो। वो नंबर दो उसका। हाँ, नंबर दो उसका। उसका नंबर भी नहीं पता जी हमें। वो तो हमें लैंडलाइन पे कॉल करती थी। लैंडलाइन पे तो नंबर नहीं आता था। जी, ये कर्नल सिंह कौन है? परजाई जी कौन है? फिर ऐसे आदमी दी हमसे की दुश्मनी हो सकती है जिसे हम जानते तक नहीं? परजाई जी, ये बात तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही। लेकिन वीर जी, उस आदमी का पता कैसे चलेगा? ओ, ये तो यही लोग बताएंगे। ओ बताओ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? बताओ कौन है? हमें जो कुछ पता था हमने आपको सब कुछ सच सच बता दिया जी। अब हमारी जान भी ले लो तो भी आपको कुछ नहीं पता चलने वाला। रीतू, परजाई जी हमने कुछ नहीं किया। तेनू कुछ पता है कि इस घर का दुश्मन कौन हो सकता है? अगर मैंने कुछ कहा और इन भूतनियों ने मेरी आवाज पहचान ली तो मेरा क्रियाक्रम यही हो जाएगा। हाँ। जवाब दे प्रीतू, मैं कुछ पूछ रही हूँ। चुप क्यों है? ऐसे किसी इंसान को जानती है? कौन है वो आदमी? की पूछ रही हूं मैं। सच सच बताओ, तुम इथे क्यों आए थे और मेरा पुत्र किथे है? मेरा रविंदर किथे है? बोलो। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं जी, हमें कुछ नहीं पता। अगर हमने अभी भी झूठ बोला ना तो वो पवित्र आत्मा हमें खत्म कर देगी। मैनू पता है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। बड़े पापा जी ने मैनू सारी बात बता दी थी। वो आवाज आपके बड़े पापा की नहीं थी, वो आवाज तो किसी बुढ़े इंसान की थी, आपको डराने के लिए। वो आवाज हमने पहले से रिकॉर्ड करके रखी थी। इतना गंदा काम? गंदा नहीं, पाप किया है तुम लोगों ने, पाप। रब भी माफ नहीं करेगा। मैं तुम दोनों को नहीं छड़ाऊंगी। तुम दोनों भी ना जेल की चक्की पीसोगे उस करनेल सिंह के साथ।
माफ कर दो परजाई जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रविंदर, पुत्र रविंदर, कितने चला गया था तू? हम सब कितने परेशान हो गए थे। मम्मा, हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जिस सच्ची आत्मा ने इन्हें यहाँ भेजा है उसकी वजह से ही इन्होंने आपको सब कुछ सच सच बताया है। हमें उस सच्ची आत्मा का सम्मान करके इन्हें माफ कर देना चाहिए। ऐसा तेनू कैसे पता? कितने था तू? मम्मा, क्योंकि मैं बाहर ही खड़ा था और आपकी सारी बातें सुन रहा था। मम्मा, इन्हें माफ कर दो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। इन दोनों को कसम खानी होगी कि आज के बाद ये दोनों कोई गलत काम नहीं करेंगी। जी, वाहेगुरु की कसम, आगे हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, जाओ। धन्यवाद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और तूने क्या कसम खा रखी अपनी मम्मी नू परेशान करने की? सॉरी मम्मा। परजाई जी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर वो सच्ची आत्मा है कौन जिसने साडी रक्षा की है? साडे बड़े पापा जी, और कौन? बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहे न रहे, लेकिन अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा उनकी सलामती चाहते हैं। हम सबको बड़े पापा जी को धन्यवाद करना चाहिए। थोड़ी मस्ती थोड़ा